तो क्या मांग है आपकी सरकार से? पहली बात, आपने कहा जैन एक्टिविस्ट, हम जैन एक्टिविस्ट नहीं है, हम शंकराचार्य के प्रतिनिधि हैं, जो समग्र हिंदू समाज के जगत गुरु है। और जगत गुरु के रूप में बद्रीनाथ के जो शंकराचार्य है, स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी, उनका यहाँ चातुर्मास चल रहा है। तो ये पूरा सनातन समाज की बात है, केवल जैन समाज की बात नहीं है। तो पहले तो ये बात ध्यान में रखी जाए। दूसरी बात, हमारी मांग ये है कि आप किसी पक्षी को या प्राणी को या पशु को जीवन नहीं दे सकते, तो उसका जीवन छीनने का भी आपको अधिकार नहीं है। कबूतरों का दाना पानी किसी हाल में रोका नहीं जाएगा। सर, पर डॉक्टर्स की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा था कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ रहे हैं सीजन। मुंबई के किसी डॉक्टर की रिपोर्ट हो तो मुझे बता दीजिए। मुंबई के किस डॉक्टर की रिपोर्ट है ऐसी कि इससे हानि हो रही है? किसी विदेश में बैठे हुए किसी एक डॉक्टर ने कह दिया, उसके आधार पर मुंबई के कबूतरों का दाना पानी छीनना, ये तो आप विदेश के गुलाम बन गए। इसका मतलब तो ये हुआ। तो आपको तो चाहिए कि मुंबई के डॉक्टरों की कमेटी बनाई जाए, मुंबई के वैज्ञानिकों को बुलाया जाए, मुंबई के जो अधिकारी उनको बुलाया जाए, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, कमिश्नर सबको बुलाया जाए, उनकी एक समिति गठन करो और वो बताए कि वास्तव में इससे नुकसान है कि नहीं है। मेरे पास ये सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। हॉस्पिटल की रिपोर्ट कहती है कि आज तक जितने लोगों को फेफड़ों में हानि हुई है, वैसे 28,000 लोग हैं। उसमें से केवल 2 लोगों को पक्षियों के कारण हानि होने की संभावना है। वो भी संभावना है, तय नहीं है। तो 28,000 में से 2 लोगों को प्रतिशत में क्या हुआ? और वो भी संभावना, यानी आप तय तो नहीं कर रहे कि इसके कारण ही हुई है। तो ऐसे में केवल डॉक्टरों के नाम से, केवल वैज्ञानिकों के नाम से एक रूमर चलाकर पक्षियों का दाना पानी छीनना, ये धर्म के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संविधान की सेक्शन 21, 48A, 51A कहती है कि पशु पक्षी सबका जीवन का अधिकार सरकार सुनिश्चित करेगी और सुरक्षा देगी। ये तो सुरक्षा देने की जगह उनके ही एक प्रकार से कत्लखाना शुरू हो जाएगा। तो ये करना बिल्कुल संविधान के भी विरुद्ध है और धर्म के भी विरुद्ध है। आपका आगे का स्टेप क्या रहेगा? क्योंकि कोर्ट में भी सुनावनी है, पीएम से क्या मांग रहे हैं? हमारा पहला स्टेप ही नहीं हुआ है तो आगे का स्टेप कहाँ से होगा? अभी पहला स्टेप हुआ ही नहीं है, तो आगे का स्टेप तो पहला स्टेप होने के बाद होगा। तो पहला स्टेप तो यह है कि हम लोग अभी कोर्ट में हैं। कोर्ट कल हमें सुनेगा। सुनने के बाद कोर्ट जब भी निर्णय देगा, हम कोर्ट से ये कहेंगे कि भैया आप समिति गठन करो, समिति निर्णय दे। उसके बाद अगर आपको बंद करना चाहते हैं तो शिफ्ट करो। बंद नहीं कर सकते आप शिफ्ट कर सकते हैं। आपके घर में सांप निकलता है, सांप से तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। सांप को मारते हैं, सही नहीं मारते, बुलाते हैं सांप पकड़ने वाले को, पकड़कर बाहर छोड़ दिया जाता है। अगर जहर उगलने वाले सांप को जीने का अधिकार है तो बेचारे कबूतरों को क्यों नहीं? तो आपको यहाँ से शिफ्ट करना होगा, बंद नहीं कर सकते। हमारी मांग, अरे वो बात की बात है।